हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली। तो आज क्या करने वाले हैं हम? आज करेंगे रिव्यू डिवर्स वाइट लेबल ब्लेंडेड स्कॉच विस्की का। आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज डिवर्स की बारी है। अभी नाम थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड है, डिवर्स, दीवार, जो भी बोलना चाहो। अभी बॉटल दिखा दी है तो आप समझ ही जाओ कि डिवर्स और ड्यूवर्स वाइट लेबल स्कॉच ब्लेंडेड स्कॉच है। सो दैट मीन्स स्कॉटलैंड में बनी है, मिनिमम 3 साल तो एज कराई होगी। और इनको बनाते हैं जॉन डिवर्स एंड सन्स। तो जॉन डिवर्स सीनियर ने कंपनी चालू की थी 1846 में, और उसके बाद फिर उनके बेटे भी ज्वाइन किए, दोनों बेटे, जॉन अलेक्जेंडर डीवर जूनियर एंड टॉमी डीवर। तो ड्यूवर बड़ा कंफ्यूजिंग सा है ये। तो हाँ, कंपनी चालू हुई 1846 में, पर ड्यूवर्स वाइट लेबल बनी 1899 में। और इसके मास्टर ब्लेंडर हैं एजे कैमरॉन, जिन्होंने बनाया है ये बेहतरीन ब्लेंड। और जैसे हम जानते हैं कि स्कॉच 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंगल मॉल्ट स्कॉच और एक होती है आपकी ब्लेंडेड स्कॉच। तो दिस कम्स अंडर द ब्लेंडेड स्कॉच कैटेगरी। रीज़न बीइंग द मास्टर ब्लेंडर हैज़ blended 40 different kinds of whiskies together to make this Dewar's white label. So amazing job. और इसीलिए एक रीज़न ये भी है कि मैं इसका रिव्यू करना चाह रहा था, क्योंकि ये 5th बेस्ट सेलिंग विस्की, स्कॉच विस्की है पूरे वर्ल्ड में, और 500 प्लस मेडल्स विनर है, इंक्लूडिंग गोल्ड मेडल्स एंड व्हाट नॉट। इसकी मतलब बहुत ही क्रेडिटेड और बहुत ही अच्छी विस्की मेरे को लग रही है ये। तो चलो जल्दी से चालू करते हैं इसका रिव्यू। और जस्ट बिफोर वी स्टार्ट द रिव्यू थोड़ा सा बैकग्राउंड देना तो बनता ही है। तो जैसे मैंने बताया, ये ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है जो बनती है, सब लिखा ही हुआ है इसके ऊपर, ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है। बॉक्स पे लिखा है ड्यूवर फैमिली, पर्चशेयर स्कॉटलैंड में, फिर जॉन अलेक्जेंडर ड्यूवर 1880 में इन्होंने ज्वाइन किया, फिर टॉमी ड्यूवर 21 के थे जब इन्होंने चालू किया बिजनेस एक्सपेंशन अपना फादर का। और यहाँ तो है ही कंपनी का नाम जॉन डिवर्स एंड सन्स, पर्चशेयर स्कॉटलैंड, और जॉन डिवर्स का सीनियर का सिग्नेचर भी है। सो लुकिंग गुड। 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल लेवल, 750 ml की बोतल है ये, तो एक फुल है। प्राइस है इसका 2040, जो कि अगेन जैसे मैं पहले का जो पूरा लॉट लाया था अराउंड 5th में, और उसके बाद हाइक हो गया था प्राइस। तो अभी वही 20% आप लगा लो इसमें, तो 2400 स्टिल it's very economical and I would say a very good scotch. I'm sure अभी भी वो कैमरा दिखाएगा नहीं, पर मैं थोड़ी कोशिश कर लेता हूँ। दिख रहा है? नहीं? ओके, चलो। और डिवर्स कंपनी को एज सच ओन करती है बकार्डी। ये सब एक्चुअली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दूसरे रिव्यूज़ में भी, जो लोगों ने किया है, बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ करे हैं। मैं एक पॉइंट कवर करना चाहता हूँ, और शायद मैं भी ये मिस कर जाता अगर मैं ये बुक नहीं पढ़ रहा होता, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अब मैं क्यों बता रहा हूँ इस बुक के बारे में, बिकॉज ये इतनी अच्छी स्कॉच है कि एक जेंटलमैन थे एंड्रयू कार्नेगी। ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम पे, और ये एक ऐसे पर्सन थे जो बिलीव करते थे कि आपको सोसाइटी का वेलफेयर करना चाहिए। आप चाहे जैसे भी काम कर रहे हो, आप काम तो सोसाइटी के अंदर ही कर रहे हो, या उनके साथ कर रहे हो, या उनके लिए कर रहे हो, या उनके बाय देम यू आर डूइंग इट। हाँ, तो वो बोलते थे कि आप सोसाइटी का वेलफेयर करो, और इसीलिए
ये बुक मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि इस बुक में भी जो इसके ऑथर हैं नेपोलियन हिल, एंड्रयू कार्नेगी ने उनको 25 इयर्स की स्पॉन्सरशिप दी और उन्होंने ये बोला कि तुम जाओ और जितने बड़े बड़े लोग हैं उनसे बात करो ताकि तुम्हें पता चले कि सक्सेस होने का मंत्र क्या है, और वही सारा मेंशन है इस बुक में. सो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट यू शुड बी गिविंग बैक टू द सोसाइटी बिकॉज दैट्स वेयर फ्रॉम यू हैव गेन्ड ऑल योर वेल्थ. तो ये तो एक पार्ट था बुक से रिलेटेड. अभी डिवोर्स पे आ जाते हैं डिवोर्स वाइट लेवल पे. तो एंड्रयू कार्नेगी ने क्या किया कि जो इसका मतलब इसको प्रेजेंट किया, नॉट जस्ट वन बॉटल, ही प्रेजेंटेड दिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस. और उनके लिए एक स्मॉल केग मतलब एक बैरल होता है, पूरा फुल साइज बैरल नहीं, छोटा बैरल, वो उनको प्रेजेंट किया. एक बार नहीं, 2 बार. तो पहले जो आपके जो पहले यूएस के प्रेसिडेंट थे जिनको एंड्रयू कार्नेगी ने ये प्रेजेंट किया वो थे जेम्स गारफील्ड. और दोबारा उन्होंने 8 इयर्स के बाद दूसरे प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जब वो अपना मतलब ही व्हेन दैट प्रेसिडेंट टुक ओवर, और वो थे बेंजामिन हैरिसन. सो अब आप खुद समझ सकते हो कि कितनी अच्छी विस्की होगी कि इसको प्रेजेंट किया गया है 2 प्रेसिडेंट्स को, और नॉट जस्ट वन बॉटल, पूरा का पूरा मतलब बैरल का छोटा आप मिनिएचर बोल लो उतना. नेचुरली वहाँ लोग भी ज़्यादा होते हैं तो इट्स नॉट जस्ट दैट प्रेसिडेंट विल हैव इट अलोन. तो मैं निकलता हूँ बॉटल और दिखाते हैं अंदर का माल. तो अच्छा है. बॉटल पे जैसे आप सामने देखेंगे डिवोर्स वाइट लेबल ब्लेंडेड स्कॉच विस्की ट्रू स्कॉच ये सब लिखा हुआ है. सेलेक्शन ऑफ फाइन विस्कीज एज्ड इन ओक कास्क एंड देन केयरफुली ब्लेंडेड टुगेदर. तो पहले एज कराया उसके बाद ब्लेंड किया, ब्लेंड करा के एज नहीं किया. ठीक है. तो ये, और यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड एंड प्राइज मेडल्स 500, और इसके मेडल्स की लाइन यहाँ बनाई हुई है. सारे तो नहीं आए होंगे ऑब्वियसली, इनके जॉन डेवर के साइन के पीछे. और क्या है, तो ये है, इधर भी इसका प्राइस लिखा हुआ है. हाँ, जल्दी से इंग्रेडिएंट्स पढ़ देते हैं. स्कॉच विस्की वाटर कंटेन्स परमिटेड नेचुरल कलर 150A. तो भाई नेचुरल कलर नहीं है इसमें, परमिटेड नेचुरल कलर मिलाया गया है. ठीक है, 150A. तो अब जल्दी से मैं पोर कर लेता हूँ, और जब तक मैं पोर कर रहा हूँ आपको पता है अब कि क्या करना है. जल्दी से भाई लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो. सब्सक्राइब करोगे तो आप ही का फ़ायदा है. क्या फ़ायदा है? वही कि जब भी मैं कोई नया रिव्यू करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली आ जाएगा. ओके, सो ऑल सेड एंड डन. वेरी गुड. पोर कर लिया है, और कलर थोड़ा पास आके दिखा देते हैं कि कलर इसका लाइट गोल्ड है, और ये नेचुरल नहीं है क्योंकि इसमें परमिटेड नेचुरल कलर मिला है. तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कलर मिला दिया है तो अब नेचुरल कलर तो नहीं रहा. और लाइंस बन रही हैं पर उतनी नहीं जितनी दूसरी विस्कीज़ में बन रही थी. तो मेरे को तो मीडियम ही लग रही है ये, बाकी देखते हैं. चलिए अब नोजिंग में आते हैं. ओके, बहुत ही स्मूथ हनी का टेस्ट, हनी का नोट आ रहा है मेरे को. वुड, थोड़ा सा एप्पल फ्रूटी नोट्स तो है ही. तो अब एप्पल है, पीच जैसा लग रहा है. बटर स्कॉच जैसा इसमें एक नोट आ रहा है. तो होपफुली पैलेट में भी आए वो. बटर स्कॉच बड़ी सही लगती है, बटर स्कॉच आइसक्रीम और सब. तो नाइस. और अब
हाँ, तो ग्रेन स्पिरिट्स का भी इसमें आ रहा है और नेचुरली वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि शायद मैं ये बोलना भूल गया, पर डीवर्स कंपनी में इनका ये पहला प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट लाइन में दिस इज़ ऑफर्ड फर्स्ट। इसके बाद डीवर्स एक कास्क या स्क्रैच्ड कास्क आता है, उसके बाद 12 इयर्स, 15 इयर्स, 18 इयर्स एंड देन फाइनली आता है आपका सिग्नेचर। तो नेचुरली यंग विस्की होगी ये। तो चलो अब करते हैं इसको टेस्ट और बताते हैं टेस्टिंग में कैसी है। चीयर्स गाइस। अगेन जैसा नोज़ में आया था स्मूथ, तो वो स्मूथनेस आ रही है। हनी का टेस्ट या हनी का वो फील भी मेरे को आया। फ्रूटी है ही, पर अब कैसे फ्रूट्स बोले उतना मेरे को कोरिलेट नहीं कर पा रहा फ्रूट के साथ। बट नोजिंग में जैसे बटर स्कॉच लग रही थी, अभी जब टेस्टिंग किया तो मुझे वनीला का हिंट आया। वो ओक वुडीनेस वाला नोट तो है ही इसमें। और क्या, टॉफ़ी इन द सेंस वो मेल्टेड टॉफ़ी, जैसे कैरमल का वो होता है, वो क्रीमिश सा है। ज़्यादा माउथफुल नहीं है ये, तो मतलब ये इसकी विस्कोसिटी या इतना नहीं है कि आपको इट गिव्स यू अ माउथफुल फीलिंग। और क्या है, हनी ओक हो गया। एक बार पानी मिलाते हैं, क्योंकि पानी मिलाने से नोट्स और बढ़ते हैं। तो चलो थोड़ा सा पानी मिलाया, थोड़ा ज़्यादा ही मिला दिया, ठीक है। इसमें अब आइस भी मिलाऊंगा मैं। ऑलराइट, सो चीयर्स अगेन गाइस। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। टेस्ट मोरलेस वैसे ही है, वही मीठा मीठा सा टेस्ट आ रहा है, क्रीमी सी लग रही है। हाँ, तो टेस्ट में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है पानी से, बट आई एम श्योर आप इसको सोडा मिला सकते हैं। आप इसके साथ चाहे तो कोई कोल्ड ड्रिंक मिला सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक हो सके तो आप ट्राई करो स्प्राइट या 7 अप, ऐसा सा जो क्लियर वाली कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। ब्लैक अवॉइड करो, क्योंकि ब्लैक मैंने देखा है कि कोई भी डार्क कोल्ड ड्रिंक या ब्लैकिश कोल्ड ड्रिंक आप मिलाओ, वो बहुत ज़्यादा ओवर पार कर जाती है, तो आपको विस्की का उतना मज़ा नहीं आएगा। पूरी कोल्ड ड्रिंक्स ही लगेगी, बस कोल्ड ड्रिंक हार्ड लगने लगेगी आपको। तो ऐसा होगा, तो ये बात है। और भी इसके कॉकटेल्स बना सकते हैं सोडा के साथ। आई एम श्योर इट्स गोना टेस्ट मच बेटर, बिकॉज सोडा का भी एक हल्का सा वो टेस्ट आता है। और हाँ, सोडा आइस तो वो सब तैयार है, मैं मिलाऊंगा, रिव्यू कर लेता हूँ, उसके बाद मिला के फिर पीते हैं इसको। हाँ, तो अब बात आई, मैंने बता दिया ना, प्राइस बता दिया इसका, हिस्ट्री हो गई, नोजिंग, टेस्टिंग, हाँ, फिनिशिंग। तो जब नीट पी रहा था तब थोड़ा फिनिशिंग टेस्ट था इसका, इन द सेंस थोड़ा लिंगरिंग था, थोड़ा सा ही लाइट। बट अभी पानी के साथ तो बहुत ही क्विक फिनिश है, आप पियो और फिनिश हो जाएगी। मतलब उतना ज़्यादा टेस्ट विस्की का नहीं लगेगा, बट थोड़ा सा मीठा मीठा टेस्ट, स्वीटनेस वो रहेगा। स्वीटनेस वही हनी वाला स्वीटनेस, और हल्का सा स्मोकी भी मेरे को लग रही है, हल्की सी, मतलब हल्की स्मोकी लग रही है, ज़्यादा नहीं। तो गुड, यही है डीवर्स वाइट लेबल विस्की का रिव्यू।
अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आपको कुछ और सजेशंस हैं या कुछ और देखना चाहते हैं तो वो भी बताइए। आप लोग जैसा जैसा सजेशन दे रहे हैं, जैसा बता रहे हैं कि टेबल रखो, पीछे बैकग्राउंड थोड़ा वाइट रखो, मैं देखता हूँ थोड़ा होगा जब, तो उसके बाद फिर बैकग्राउंड के लिए भी बैकड्रॉप लेके आएंगे। एडिटिंग मुझे आता है एडिटिंग करना, मेरे पास सॉफ्टवेयर्स भी हैं, ओपन सोर्स, फिल्मोरा और वो सब हैं, बट काइन मास्टर वो सब, बट अभी मज़ा नहीं आता यार। अभी मेरे को ना ट्रू कंटेंट, रियल कंटेंट, ऐसा नहीं है कि जो एडिटिंग करते हैं वो ट्रू नहीं देते, बट वो रोक रोक के बोलने में मेरे को उतना मज़ा नहीं आता। एक बार चालू करो, वो इन्फॉर्मेशन दो जो शायद या बहुत कम लोगों ने दी है, शायद किसी ने नहीं दी है, क्योंकि तभी वो वैल्यू ऐड होता है रिव्यू में। जैसे मैंने एंड्रयू कार्नेगी का बताया, प्लीज़ डू सर्च अबाउट एंड्रयू कार्नेगी, एंड इफ़ यू गेट अ हैंड ऑन दिस बुक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, प्लीज़ वो भी एक बार पढ़िए। इट हैज़ it gives you a in-depth knowledge that how you can gain wealth, you can earn what you want to, earn all that money what you want to, and be successful in your life. So उसके मंत्रा बताएं, उसके टिप्स बताएं, बड़ा सही है। चलो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो, नहीं तो फिर कमेंट्स आएंगे कि इतना ज़्यादा कौन देखेगा, इतना लास्ट तक कौन देखेगा। भाई यही है जो है, ठीक है। चलो, थैंक यू, गुड नाइट, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, ज़्यादा नहीं, 60 ml है तो 2 पैक, इन्जॉय। गुड नाइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।